वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी एवरेज की सेकंड क्लास है। फर्स्ट हमारी इंट्रो क्लास थी। आज की क्लास में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 का औसत 68 है। सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 8 विद्यार्थियों का औसत 51। तो इनका कुल अंक कितना हो जाएगा? 51 गुणा 8। ये हम कर रहे हैं पहले बेसिक मेथड से, जो एवरेज का एक बेसिक मेथड होता है उससे। ठीक है, फिर क्या दे दिया? 9 विद्यार्थियों का औसत 68। तो कुल अंक 68 गुणा 9, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 408 हो गए। यहाँ से करेंगे 9 8 72, 7 9 6 54 और 7 61, 612 यहाँ से। तो टोटल अंक कितने हो गए यहाँ पे? 1020 अंक। कितना टोटल बच्चे कितने हैं? 17। 17 छिक्के 102। तो कुल औसत आ गया हमारा 60 अंक। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड, जो एवरेज का होता है बेसिक, जिसमें कुल विद्यार्थी दे दिए, 8 का औसत है, कुल अंक निकाल लेंगे। 9 विद्यार्थियों का औसत दे दिया, फिर कुल अंक निकाल लेंगे। दोनों को ऐड करके कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग दे देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। ये तो था हमारा बेसिक मेथड। अब हम देखते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से देखिए, शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 8 विद्यार्थियों का औसत है 51, 8 का औसत 51 और 9 का औसत है 68। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है? 17 का। मान लो 8 का है 51, तो 9 का भी हम 51 रख लेंगे। जो कम औसत होगा वो तो हम रख लेंगे 51। ठीक है, फिर इनका अंतर 17 का। तो 17 अंक ज्यादा हैं कितने बच्चों के? 9 के। यहाँ पे 51 हमने दोनों का औसत मान लिया, इन बच्चों का भी 51 मान लिया, इनका भी 51 मान लिया। जो कम औसत होगा ना, जो लोवेस्ट एवरेज है, वो हम रख लेते हैं एज इट इज। ठीक है, और जो ज्यादा अंक हैं उनको अलग से लिख लेंगे। तो इनमें ज्यादा कितने हैं? 17। कितने बच्चों में? 9 में। अब ये टोटल अंक कितने बच्चों में बटेंगे? 8 और 9, क्योंकि दोनों को मिला के औसत हमसे पूछा है। तो 8 और 9 17। तो 17 से 17 कट गया, तो 9 औसत बढ़ गया। तो 51 पहले से था, 51 प्लस 9 कितना आ गया? 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये। 40 व्यक्तियों की औसत कितनी है? 4200 रुपये तथा अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये। तो 35 की औसत आय कितनी है? 4000 रुपये। ठीक है, तो पूरे समूह की औसत आय हमसे पूछ ली। तो पीछे हमने कैसे देखा कि इन दोनों का अंतर कितना है? 200। ये 200 रुपये किस में ज्यादा है? 40 में, क्योंकि लोवेस्ट औसत कितनी है? 4000 रुपये। तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, प्लस जो ज्यादा रुपए हैं किसके? इसके 200। ये 200 रुपये कितने व्यक्तियों में ज्यादा हैं? 40 में, तो गुना 40 प्लस ये कितने बंदे हो गए टोटल मिला के? 75। 40 ये 35 ये जो रुपए हैं ये कितने बंदों में बढ़ जाएंगे? अब 75 में। पहले ये सिर्फ 40 के पास हैं। सिर्फ इन रुपयों की वजह से तो औसत में अंतर है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 4000 होता और 4000 ही यहाँ होता तो औसत में कोई अंतर आता ही नहीं। ये जो औसत में अंतर आएगा ये सिर्फ इन 200 रुपए जो इन प्रत्येक 40 व्यक्तियों को अधिक मिल रहे हैं उनकी वजह से आएगा। तो 200 रुपए अधिक मिल रहे हैं कितनों को? 40 को। और अब ये टोटल रुपए कितनों में बढ़ जाएंगे? 40 और 35 75 व्यक्तियों में। ठीक है, 25 तिया 75, 25 8 200। तो कितना हो गया? 8 चौके 32, 320 बटा
3, काटेंगे तो 3 एकम 3, 0, 3 अट्ठे 3 छिक्के 18, सही, 2/3 रुपए। तो 4000 पहले से हैं, इसमें 4000, इसमें 106 सही, 2/3 और ऐड हो जाएंगे तो टोटल रुपए कितने हो गए 4106 सही, 2/3 रुपए। प्रत्येक की औसत आ गई, नई औसत। ठीक है, यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3, 3 संख्याओं का औसत 60 है। 3 संख्याओं का औसत कितना दे दिया 60। यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग का 1/4 है, तो सबसे पहले योग तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या दे दिया योग का 1/4। तो 60 गुणा 3 और 1/4 है तो बटा 4, 15 पे, तो 15 तिया 45। तो प्रथम संख्या हमारी क्या आ गई 45। नंबर 4, एक टीम में 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कप्तान की आयु क्या है? तो सबसे पहले देखिए 12 खिलाड़ी, पहले बेसिक तरीके से बता देती हूँ, फिर हम अपना एडवांस देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक तरीका क्या होता है, 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष, कुल आयु का योग, कुल आयु का योग कितना हो गया 25 गुणा 12, और अब एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया तो कितने हो गए 13, क्योंकि उनके कोच को भी शामिल कर लिया, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए 13। 13 की औसत आयु कितनी वृद्धि हो गई 2 की, तो अब औसत कितना हो गया 27। अगर पहले औसत है 25 तो अब औसत कितना हो गया 27। अब कुल योग कितना हो गया 27 गुणा 13, इन दोनों का अंतर कर देंगे, हमारे कप्तान की आयु आ जाएगी, कप्तान की आयु। लेकिन हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि ये वाली भी कैलकुलेशन करें, ये वाली भी गुणा करें, दोनों को ऐड करें, या फिर दोनों का अंतर देखें, है ना। हम सीधा कैसे कर लेंगे हमारे एडवांस तरीके से। हमारा एडवांस तरीका क्या है, अब देखिए 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है 25, तो सबसे पहले औसत लिख लेंगे, औसत है ना। एक व्यक्ति आया, आने से वृद्धि हो गई, आने से वृद्धि हो गई तो जुड़ेगा, ये चीज तो कंफर्म है, क्योंकि आने वाले व्यक्ति की उम्र ज्यादा होगी तभी तो वह औसत में वृद्धि करेगा, कम हुई तो वृद्धि कम कर देगा, औसत कम कर देगा। तो अब यहाँ पे 12 व्यक्ति हैं, अब एक और आ गया तो कितने हो गए 13 व्यक्ति, गुणा प्रत्येक की औसत में कितनी वृद्धि हो गई 2 की, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी होगी 25 प्लस 13 दूनी 26, तो टोटल उम्र कितनी होगी उसकी 51 वर्ष। हम सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, जो हमारे जिसमें हमारे 2 सेकंड भी नहीं लगने, इतनी थोड़ी करेंगे। तो अब जो आगे के क्वेश्चन मैं करवाऊंगी यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो बेसिक तरीका होता है वो ये होता है। अब जो आगे के क्वेश्चन हम करेंगे वो हमारे इस तरीके से करेंगे, न कि हमारे बेसिक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5, एक कंपनी 4000 वस्तुएं प्रति माह की दर से 3 माह तक बनाती है। 4000 वस्तु 3 माह के लिए, ठीक है। अब क्या बोल दिया, उस कंपनी को अगले 9 माह तक, महीने यहाँ पे कितने हो गए 9, कितनी वस्तुएं बनाए जिससे पूरे वर्ष का औसत 4375 वस्तुएं प्रति माह हो जाए। तो यहाँ पे ये वाली चीज हमें निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे 12 महीने का औसत हमें कितना दे दिया 4375 वस्तु। तो एक चीज देखिए, इन 3 महीने में उसने कितनी वस्तु बनाई 4000 वस्तु, और पूरे 12 महीने में औसत के हिसाब से कितनी बनाई 4375 वस्तु। दोनों का अंतर, क्योंकि हमने तो यही किया है पहले 375, तो ये 375 कितने महीने में ज्यादा है 12 महीने के हिसाब से।
375 गुणा 12। और ये वस्तु उसने कितने महीने में बनाई है? 9 महीने में, क्योंकि पहले 3 महीने में तो उसने कितनी बनाई है? 4000 वस्तु। तो यहाँ पे भी 4000 वस्तु तो बना ही रहा है 9 महीने में, लेकिन ज्यादा कितनी बना रहा है? 375। लेकिन ये 375 कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। यहाँ पे 9 महीने के लिए नहीं, पूरे साल का औसत बढ़ा दिया इन 9 महीनों ने। तो पूरे साल का औसत बढ़ेगा तो 375 की कितने से गुणा होएगी? 12 से। अब ये कितने महीने में बनाया? 9 महीने में। तो बटा 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो अब यहाँ पे 4000 तो बना ही रहा था पर मंथ, तो अब उसे को कितनी बनानी पड़ी इन 9 महीने में? हर महीने 500 ज्यादा। तो प्रत्येक महीने की औसत उसकी कितनी आ गई? 4500 वस्तु। फिर से देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, एक कंपनी 4000 वस्तुएं प्रति माह की दर से 3 महीने तक बनाती है, यानी कि 3 महीने का औसत आ गया 4000, और 12 महीने का पूरे वर्ष का औसत उसने कितना दे दिया? 4375। ये औसत उसने कवर कितने महीने में किया है? 9 महीने में। तो यहाँ पे ये वाली औसत हमसे पूछ ली, तो 4000 तो हमारी पहले से ही है ना। यहाँ पे भी 4000 है, यहाँ पे भी हमने 4000 रख लिया। 4000 से ऊपर कितनी है? 375। ये 375 कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। कितने महीने में बनाई? 9 महीने में। 3 4, 3 से काटेंगे 125, तो कितनी होगी यहाँ पे? 500 वस्तु। 500 वस्तु कितने महीने तक अधिक बनाई? 9 महीने तक। तो 9 महीने की औसत कितनी आ जाएगी? 4500 वस्तु। यही हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6, 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 हैं। 14 के औसत अंक 71। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के स्थान पर 42। देखिए सही क्या लिखना था और गलत क्या लिखा, यह चीज हम पहले से नोट डाउन कर लेंगे। तो सही कितना था? 56। गलत कितना लिख दिया? 42। और एक अन्य विद्यार्थी के अंक 32, तो सही कितने थे? 32। लिख दिए कितने? 74। यहाँ पे टोटल सही अंक कितने होने थे? 8 और 8 88, और गलत कितने हुए? 6 और 116। तो यहाँ पे देखिए 88 की बजाय कितने लिख दिए? 116। तो यहाँ पे ज्यादा लिख दिया इसने, ज्यादा लिख दिए। तो ओरिजिनल जो औसत थी, ओरिजिनल तो वो कितनी होनी थी? कम होनी थी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऐड कर दिए। सही तो 88 ऐड करने थे, कर दिए कितने? 116। तो यहाँ पे गलत ऐड किए इसने, गलत तरीके से ऐड किए। तो इसमें क्या करते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा है हमारी इंट्रो क्लास में कि 88 और 116 का अंतर ले लेंगे। इस सही में से गलत को घटा देंगे। अगर यहाँ पे हमारा माइनस आएगा तो औसत में से माइनस कर देंगे, प्लस आएगा तो यहाँ पे औसत में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए 88 और 116 का अंतर हमारा कितना आ गया? 16 तो ये और 12 इसमें से, तो कितने बच गए? 28। और ये 28 कितनों में बटेंगे? 14 संख्याएं हैं, तो 28 बटा 14, तो -2। तो औसत कितनी है? 71। यहाँ पे -2 आया है तो इसमें से -2 कर देंगे, तो 71 -2, तो सही औसत क्या होगा? 69। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा प्लस आता, यानी कि 116 की बजाय अगर 88 ऐड करते, तो 116 में से 88 लेस करते, तो यहाँ पे ये हमारी पॉजिटिव संख्या आती। लेकिन अभी हमारा क्या आया है? नेगेटिव। नेगेटिव आया है तो घटा देंगे, पॉजिटिव आता तो जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वह प्रत्येक 52 रन पर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। तो उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे मान लो उसने टोटल रन दिए R और टोटल विकेट लिए W,
और इसके बदले उसकी औसत कितनी है 24.85। तो यहां से यार हमारा क्या आ जाएगा 24.85 इंटू विकेट। अब दूसरा इसने क्या दे दिया कि इसने एक पारी में 52 रन देके, तो रन में तो उसके 52 ऐड हो गए 52, और विकेट में कितना ऐड हो गए विकेट प्लस 5, क्योंकि उसने 5 विकेट लिए हैं यहाँ पे। अब उसका औसत कितना हो गया 0.85 कम हो गया तो सीधा 24 हो गया। यहां से R प्लस 52 इज इक्वल टू 24 विकेट प्लस 24 पंजे 120, ये आ गया। तो R कितना आ गया 24 विकेट प्लस 52 इधर ला के माइनस कर देंगे, इसमें से 52 किया तो 8 और गया 68। अब देखिए ये भी R है और ये भी R है, तो 24.85 विकेट बराबर है 24 विकेट प्लस 68। देखिए दोनों ही तो R हैं, ये भी टोटल रन है ये भी टोटल रन है ना। तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, हमारी विकेट आ जाएंगे क्योंकि हमने विकेट की वैल्यू निकालनी है। तो विकेट इधर आके माइनस करेंगे तो 0.85 इज इक्वल टू 68। ठीक है, तो विकेट करेंगे तो 68/85 गुणा 100, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा। 5 से काटेंगे 20 पे, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 चौके 68, तो कितना आ गया 80 विकेट। एक बार फिर से देख लीजिए, एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी औसत कितना है 24.85 रन प्रति विकेट, मान लो रन दिए उसने R, विकेट लिए W, उसके बराबर औसत कितना है 24.85। अब R की वैल्यू निकालेंगे तो विकेट इधर गुणा हो जाएगा, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ये। फिर सेकंड इसने क्या दे दिया कि एक पारी में उसने 52 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो उसका औसत में 0.85 की कमी हो गई तो 24 रह गई। तो यहां से R हमने निकाल लिया, R प्लस 52 इज इक्वल टू 24W प्लस 120, और यहाँ पे R की वैल्यू निकालेंगे तो 52 इधर ला के माइनस कर दिया तो 24W प्लस 68। तो ये भी R और ये भी R, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हमारी विकेट की वैल्यू आ गई 80 विकेट। क्वेश्चन नंबर 8, 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि उनकी मां की आयु को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, मां की आयु ज्ञात करो। 4 भाइयों की औसत आयु कितनी है 12, एक मां को और शामिल कर लिया तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए 5, प्रत्येक की औसत आयु में कितना फर्क पड़ गया 5 का, तो कितने वर्ष का पड़ गया 25 वर्ष का। व्यक्ति के आने से वृद्धि हुई है, आने से औसत में वृद्धि, आने से औसत में वृद्धि, तो इसको कितना ऐड कर देंगे तो 12 पहले से है, 25 यहां पे बढ़ गया, तो 12 प्लस 25, मां की आयु कितनी आ गई 37 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत 52, कुल का औसत कितना दे दिया औसत 52। मान लो यहाँ पे 100% छात्र हैं, ठीक है, तो 20% का औसत तो हमारे पास कितना दे दिया 80, ठीक है, और 25 का औसत कितना दे दिया 25% का औसत कितना दे दिया 31। तो बचे हुए 55% छात्रों का औसत हमसे पूछ लिया। अगर हमारे पास यहाँ पे 100 बच्चे हैं तो हमारा कुल योग कितना हो जाएगा 5200, और यहाँ पे 20 का औसत कितना है 80, तो यहाँ पे हो गया 1600, और 25 का है 31, 25 से कम 25, 2 25 या 75 और 2 77, तो यहाँ पे 1600 प्लस 775, तो कितना आ गया 5 7 3 2 2375 यहाँ पे आ गया। घटाएंगे तो 5 2 और 9,
2, 2925। अब ये 2925 कितने परसेंट में बट जाएंगे? 75% में। तो बटा 55% में, क्योंकि 55 का निकालना है, 20 का यहाँ पे, 25 का यहाँ पे आ गया, तो 55 से भाग दे देंगे। यहाँ पे हमारा ये कितना आएगा? 2875, क्योंकि इसमें से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 2825। तो देखिए 5 से काटेंगे 11 पे, 5 से 5 पा 25, 3 5 छिके 30, पापा 25, तो 11 से काटेंगे 11 पंजे 55, 1 11 एकम 11, सही 4/11, तो 51 सही 4/11 हमारा आ जाएगा बचे हुए बच्चों का औसत। यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10, एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा उनकी औसत आयु 16, तो 40 की औसत कितनी है? 16 वर्ष। ठीक है। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है कक्षा से चला जाता है, 17 की उम्र वाला चला गया और उसके स्थान पे एक अन्य सम्मिलित हो जाता है जिसकी आयु कितनी है? 15.875। तो देखो यहाँ पे भी पॉइंट लगा लेंगे आगे 0। ठीक है। अब कितना अंतर आ गया इन दोनों की वजह से? 5, यहाँ पे बचे 9, तो 2, यहाँ पे बचा 9, 1 पर इंटू 1, इतना अंतर आ गया। तो इतना अंतर आया तो ये कितने बच्चों में बट जाएगा? अब औसत में अंतर इतना आ गया क्योंकि नए बच्चे के आने की वजह से औसत आयु कितनी होगी? 15.875, है ना। तो यहाँ पे औसत यहाँ पे थी 16, तो यहाँ पे 0.125 का अंतर आ गया। 16 वर्ष पहले थी, अब हो गई 15.875, तो अब कितने का अंतर आ गया? 0.125 का। ये 0.125 का अंतर कितने बच्चों में आया है? 40 ही पहले थे, 40 ही अब हैं, क्योंकि एक गया है दूसरा आया है। तो कितने बच्चों का हो गया? 40 का। गुणा करेंगे तो हमारा कितना अंतर आ जाएगा? कितना? 5 वर्ष का अंतर। अब देखिए कि इसका करना क्या है। देखिए 17 वर्ष का बच्चा गया, उसके जाने से एक नया बच्चा आया, तो यहाँ पे औसत में क्या हुई है? कमी, क्योंकि पहले औसत थी 16, अब औसत हो गई 15.875। औसत में कमी यानी कि कम उम्र का बच्चा आया। कितनी कम उम्र? 5 वर्ष। तो गया कितना था? 17 वर्ष का। आया कितना? -5, तो कितना आया? 12 वर्ष का बच्चा। ठीक है, यही हमसे पूछा था। यहाँ पे देखिए 40 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष, एक 17 वर्ष का बच्चा चला गया, तो 17 हमने अलग से लिख लिया। औसत में कितना अंतर आ गया? 0.125 का। कितने बच्चों में? 40 में। तो कितने वर्ष का अंतर? 5 वर्ष का अंतर। अब ये 5 वर्ष का अंतर जाने की वजह से, जाने और आने की वजह से, देखिए बच्चा गया और उसके स्थान पे बच्चा नया आया, लेकिन औसत में कमी आई तो कम उम्र का बच्चा आया। यहाँ पे वृद्धि होती तो मतलब ज्यादा वर्ष का बच्चा आता। जहां पे भी आया आ गया, जहां पे भी कोई आया है, चाहे एक बच्चा नया ऐड हो गया, चाहे या एक के स्थान पे दूसरा ऐड हो गया, तो वहां पे अगर कमी है तो कम कर देंगे और वृद्धि है तो जोड़ देंगे। यहाँ पे कमी हुई है तो हमने उस उम्र में से घटा दिया। जो बच्चा गया है उसमें से घटाएंगे, न कि औसत में से, क्योंकि 17 वर्ष का बच्चा गया है, उसके स्थान पे नया बच्चा आया है, तो 17 वर्ष की वजह से हमारे उसमें अंतर पड़ेगा। तो 17 में कितना अंतर आ गया? 5 वर्ष का। तो कितने वर्ष का बच्चा आ गया? 12 वर्ष का बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। चौथी संख्या मान लो, यहाँ पे चौथी संख्या x है, तो पहली तीन यहाँ पे क्या दिया? प्रथम 3 संख्याओं का औसत, तो यहाँ पे औसत 3 गुना है चौथी संख्या का 3 गुना। तो यहाँ पे अगर औसत इनका 3 गुना है तो 3x, और गुणा 3 से कर देंगे तो कितनी आ जाएंगी ये संख्याओं का योग? कितना आ गया? 9x आ गया ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला है? प्रथम 3 संख्याओं का औसत, न कि योग। यहाँ पे योग नहीं बोला, औसत बोला है। तो पहली 3 का औसत, मान लो चौथी का औसत है x, या चौथी संख्या
क्योंकि औसत और एक संख्या का औसत और संख्या एक ही तो होती है। मान लो एक का औसत क्या होगा, एक ही तो होगा। तो चौथी संख्या अगर हमारी यहाँ पे x है तो पहली तीन संख्याओं का औसत 3 गुणा तो यानी कि 3x, और अगर इनका योग निकालना चाहें तो 3 से गुणा कर देंगे तो 9x। अब क्या दे दिया, यदि चारों संख्याओं का औसत 5 है तो चारों संख्याओं का योग तो हमारे पास कितना आ गया 10x, और यहाँ पे योग औसत 5 चार संख्याओं का तो कितना आ गया योग 20। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20/10 तो 2। और हमसे क्या पूछा था, चौथी संख्या ही हमसे पूछी थी, चौथी संख्या हमने यहाँ पे मानी थी x, तो हमारी चौथी संख्या क्या आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 12, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 नए व्यक्तियों की औसत ज्ञात करें। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये हम कल की क्लास में करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।